194C मार्क कर देंगे इसको इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है 194C, मार्क कर देंगे इसको सर जी आप इंपॉर्टेंट। 194C क्या कहता है? 194C कहता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टीवी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट और जॉब वर्क। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ये कोई भी वर्क्स या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप अपना ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, उसके लिए आपने किसी ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो आपके लिए आपकी ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आपने किसी से एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करा है, राइट? आपने किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से, एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट करी है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि मेरा एडवर्टीजमेंट करेगा। हो सकता है आप कोई डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हो सकता है आप कोई टीवी एड रन करवा रहे हो, राइट? इसी तरीके से अगर आपने किसी से केटरिंग ली है तो केटरर के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो केटरिंग का, वो भी 194C में कवर हो जाता है। अगर आप टीवी के लिए कोई शो प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई शो बना रहे हो, राइट? फॉर एग्जांपल सोनी टेलीविजन ने आपसे कहा कि एक गेम शो आप बनाओ हमारे लिए, हम उसके लिए आपको पेमेंट करेंगे, राइट? तो आप सोनी टीवी के लिए कोई गेम शो बना रहे हो, एक नया गेम शो आप उसके लिए तैयार कर रहे हो और उसके लिए वो आपको पैसा दे रहा है, तो वो भी आपका 194C में आ जाता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास पहले से कोई गेम शो तैयार है और आप उसके टेलीकास्टिंग राइट सोनी को दे रहे हो, तो उस केस में 194C एप्लीकेबल नहीं होता। अगर सोनी टेलीविजन आपको अपॉइंट करती है, आपके पास आती है और आपसे कहती है कि हमारे लिए एक गेम शो तैयार कर दो, यहां पर जो आपका कॉपीराइट है वो सोनी टेलीविजन के पास रहेगा। आपके शो का जो कॉपीराइट है वो किसके पास रहेगा? सोनी टेलीविजन के पास रहेगा। वो आपको केवल गेम शो बनाने का पैसा देगी। आप जो फॉर्मेट रेडी करोगे, गेम शो का फॉर्मेट रेडी करोगे, उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मान लो आपके पास फॉर्मेट पहले से है, आपने पूरा गेम शो बना रखा है, आप बस सोनी टेलीविजन को टेलीकास्टिंग राइट दे रहे हो कि हमारा शो आप टेलीकास्ट करो, इसके राइट्स आप उनको अगर दे रहे हो, तो ऐसे केस में फिर 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? ठीक है। यहां पर आता है सर कौन टीडीएस काटेगा? हर बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा वो यहां पर टीडीएस काटेगा। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब इंडिविजुअल और एचयूएफ का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 100 लाख और 50 लाख को एक्सीड करता होगा। 194C में इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख एक्सीड करता होगा। अब सर टीडीएस किस रेट से कटेगा? ये डिपेंड करता है कि रिसिपिएंट कौन है। अगर रिसिपिएंट आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, तो हम 1% का टीडीएस काट के चलेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो हम 2% का टीडीएस काट के चलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके साथ केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है केटरिंग का। तो आप अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हो, तो मैं इस 5 लाख का 1% यानी कि 5,000 रुपए का टीडीएस काट दूंगा। और मान लो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई हो, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आप एक कंपनी हो, तो उस केस में मैं 2% का टीडीएस काटूंगा। 5 लाख का 2% यानी कि 10,000 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, केटरिंग आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, या फिर किसी भी तरीके का जॉब वर्क भी आ जाएगा। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क होता है जब आप किसी और के दिए हुए मटेरियल पे काम करते हो। जैसे मुझे ये पीडब्ल्यू की शर्ट बनवानी थी, तो मैंने आपको ये जो ब्लैक क्लॉथ है ये मैंने आपको दे दिया, आपने इस क्लॉथ से शर्ट बनाई, उस पर पीडब्ल्यू का लोगो प्रिंट कर दिया, तो आप क्या हुए? आप हुए जॉब वर्कर। मैं आपको ये शर्ट स्टिचिंग के ऊपर जो भी पैसा दूंगा उस पर 194C के अंदर टीडीएस काटूंगा। लेकिन मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे पीडब्ल्यू की शर्ट चाहिए, आपने अपने पास से कपड़ा खरीदा, आपने अपने पास से स्टिचिंग करी, आपने अपने पास से ये लोगो प्रिंट किया और मुझको दे दिया, तो अब आपके मेरे बीच में जॉब वर्क नहीं है। अब 194C का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। 194C में वो जॉब वर्क तब कहलाएगा जब मटेरियल आपको मैं सप्लाई करूंगा, आप उस मटेरियल पे काम करोगे। तो जब मैंने आपको मटेरियल दिया, आपने उस मटेरियल पे काम किया, तो अब मैंने आपको जो भी पेमेंट करी, ये जॉब वर्क है। जॉब वर्क का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को मटेरियल दिया और जॉब वर्कर ने उस पर सर्विसेज प्रोवाइड करी, राइट? तो मैंने आपको अगर कपड़ा दिया, आपने इस पे स्टिचिंग करी, आपने इस पे प्रिंटिंग करी, तो उस केस में जॉब वर्क कहलाने वाला है। अच्छा सर, 194C के एक्सेप्शंस क्या हैं? कब ऐसा होगा कि 194C में टीडीएस ना कटे? कब ऐसा होगा 194C में टीडीएस ना कटे? तो मान लो अगर मैं आपको 30,000 रुपए तक की पेमेंट कर रहा हूं, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट आपको कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर को जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो 30,000 रुपए तक की है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर पूरे साल भर की बात करूं, एग्रीगेट में अगर ये पेमेंट 1 लाख रुपए की है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो मान लो मैं आपको सिंगल पेमेंट दे रहा हूं 30,000 रुपए की, मान लो मैं आपको सिंगल पेमेंट दे रहा हूं 30,000 रुपए की, तो इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं मैंने आपको 1 जुलाई को 25,000 रुपए दिए, तो इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। मैंने आपको फिर 1 दिसंबर को 29,000 रुपए दिए, इस पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फिर मान लेते हैं मैंने 1 जनवरी को आपको 30,000 रुपए दिए, इस पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फिर मैंने क्या किया? मैंने आपको 1 फरवरी को 25,000 रुपए दिए, तो अगेन इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जब आप टोटल देखोगे तो टोटल कितना हो चुका है? जब आप टोटल बनाओगे तो टोटल कितना हो चुका है? अरे मेरे बेटा, अगर आप टोटल बनाओगे तो टोटल कितना हो चुका है सर? 25,000 प्लस 29,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, टोटल हो चुका है 1,09,000। आपने एग्रीगेट में 1,09,000 कर दिया। आपने 1 जुलाई को 30,000 तक पेमेंट करी, 1 दिसंबर को 30,000 तक पेमेंट करी, 1 जनवरी को 30,000 तक पेमेंट करी, 1 फरवरी को 25,000 तक पेमेंट करी। इंडिविजुअल पेमेंट तो 30,000 को एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन एग्रीगेट पेमेंट 1,09,000 हो गई। तो अब इस 1,09,000 में टीडीएस कटेगा। मान लो मैंने पेमेंट करी है मिस्टर वाई को, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मिस्टर वाई है, इंडिविजुअल है, तो मुझे इस 1,09,000 पे 1% का टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। मुझे इस 1,09,000 पे 1% का टीडीएस यानी कि 1090 का टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये 1090 का टीडीएस किसमें से कटेगा? इस 25,000 में से।
1090 का टीडीएस किस में से कटेगा? इस 25,000 में से। तो 1 फरवरी को जब मैंने आपको 25,000 की पेमेंट करी तो उसमें से मैं 1090 का टीडीएस काट लूंगा, क्योंकि एग्रीगेट में आपको जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए एक्सीड कर चुकी है। इसके बाद कहता है 194 सी में टीडीएस नहीं कटेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लेट्स से मैंने आपसे जो केटरिंग की सर्विसेज ली वो इसलिए ली क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, मेरी भाई की शादी थी, मेरे घर पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स उन्होंने आना था, तो उनके लिए मैंने केटरिंग की सर्विस ली, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैंने आपसे केटरिंग की सर्विस ली क्योंकि मेरे यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग थी मेरी कंपनी की, या फिर मेरे यहाँ डीलर्स मीट थी, मेरे पूरे इंडिया से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डीलर्स हैं वो आ रखे हैं, उनको मैंने केटरिंग की सर्विस दी, राइट? तो अगर मैंने आपसे ऑफिशियल पर्पस के लिए केटरिंग ली तो 194 सी में टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद कहता है कि मान लो आपने ट्रांसपोर्टर से आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने ट्रांसपोर्टर से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो ट्रांसपोर्टर एक छोटा ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर एक छोटा ट्रांसपोर्टर है। छोटा ट्रांसपोर्टर कौन होता है? जिसके पास साल भर में 10 ट्रक से ज्यादा ना हो, जिनके पास साल भर में 10 ट्रक से ज्यादा ना हो, उसको छोटा ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो अगर आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है और वो आपको पैन फर्निश कर देता है, वो आपको पैन फर्निश कर देता है, तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस नहीं काटोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। आपने ट्रांसपोर्टर को 30,000 दिए कि 40,000 दिए कि 1 लाख दिए कि 2 लाख दिए कि 4 लाख दिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने छोटे ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और छोटे ट्रांसपोर्टर ने आपको पैन फर्निश कर दिया है, तो उस केस में आप कोई भी टीडीएस डिडक्ट यहां पर नहीं करोगे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर ने पैन नहीं दिया 194 सी में अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर ने पैन नहीं दिया तो उस केस में आप टीडीएस कितना काटोगे? 20% का काट के चलोगे। फॉर एग्जांपल आपने मुझे केटरिंग की सर्विस दी, मैंने आपको 5 लाख का पेमेंट करना था, आपने अपना पैन मुझे फर्निश नहीं किया, आपने अपना पैन नंबर मुझे फर्निश नहीं किया, आपने अपना पैन नंबर मुझे नहीं बताया, तो मैं अब इस 5 लाख में से 20% का टीडीएस काट के चलूंगा। मैं इस 5 लाख में से 20% का टीडीएस काट के चलूंगा। इफ यू वांट कि आपका टीडीएस 1% या फिर 2%, व्हाटएवर द केस में भी, उसके हिसाब से कटे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना पैन मुझे फर्निश करना चाहिए। इसके बाद आता है 194 डी, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट इसको